देखो, मेन पॉइंट यह है कि गुड्डू मुस्लिम ठाए ठाए ठाए। इसके बाद 8 गोली अतीक को और 6 गोली अशरफ को लग गई। और तभी से यह कयास लग रहे हैं कि अशरफ जो अतीक का भाई है वो गुड्डू मुस्लिम के बारे में कौन सी बात कहने वाला था, इस लाइन के आगे का सेंटेंस क्या हो सकता था, ये लगातार कयास लग रहे हैं। हालांकि कयास ये भी लग रहे हैं कि गुड्डू मुस्लिम जो है वो दगाबाजी भी कर सकता है, क्योंकि जिस झांसी में गुड्डू मुस्लिम मौजूद था वहीं पर अतीक के बेटे असद का एनकाउंटर हो गया था, उसके साथ में एक शूटर और भी था, लेकिन गुड्डू मुस्लिम जिंदा है। यूपी एटीएस के प्रमुख ने कहा कि गुड्डू मुस्लिम वो शातिर बदमाश है जो मोटरसाइकिल पे बैठे बैठे बम बना देता है, पुराना बमबाज से। चिकन की शॉप इसकी हुआ करती थी, 15 साल की उम्र में गुनाहों की दुनिया में कदम रखता है और उसके बाद से लगातार बढ़ता जाता है। हालांकि इसके इतिहास पर अगर आप नजर डालेंगे तो एक चीज और नजर आती है, गुड्डू मुस्लिम कई लोगों का शागिर्द रहा। धनंजय सिंह, अजीत सिंह, शिव प्रकाश शुक्ला, मुख्तार अंसारी, बीच में 1-2 माफिया और भी थे, और उसके बाद अतीक अहमद ने जब उसे जेल से निकलवाया। लेकिन गुड्डू मुस्लिम का इतिहास यह भी कहता है कि गुड्डू मुस्लिम जिसके साथ रहा, या तो वो आदमी जेल चला गया, या उसका एनकाउंटर हो गया, या गुड्डू ने उसको धोखा दे दिया। ट्रैक रिकॉर्ड इसका बहुत गहरा है और इसीलिए हमें लगा कि आज कहानी गुड्डू मुस्लिम की हो जाए। गुड्डू मुस्लिम का जन्म जो है वो प्रयागराज में हुआ था, उसी मोहल्ले में जहां पर अतीक अहमद रहता था। 4 भाई बहनों में सबसे बड़ा गुड्डू मुस्लिम था। गुड्डू मुस्लिम चिकन की शॉप पर बैठा करता था। 15 साल की उम्र में सबसे पहले इसने एक हत्याकांड को अंजाम दिया, जिसके बाद कहा जाता है कि इसके घर वाले इससे बड़े परेशान हो गए। प्रयागराज में इसका खौफ फैलने लगा, घर वालों को लगा कि यहां रहेगा तो लड़का बर्बाद हो जाएगा, चलो इसे लखनऊ भेज देते हैं। अब घर वालों को लगा था कि लखनऊ भेज देंगे तो लड़का हमारा सुधर जाएगा, लेकिन लड़का सुधरने की जगह और ज्यादा बिगड़ता चला गया। लखनऊ में फैजाबाद के एक माफिया हुआ करते थे, संतोष सिंह, उनके साथ ही मिल गया और उसके बाद धीरे धीरे उनके तमाम कामों में शामिल हो गया। संतोष सिंह जहां जहां आपराधिक गतिविधियों को अंजाम देते थे वहां वहां गुड्डू मुस्लिम उनके साथ चला जाया करता था। लेकिन फिर 1996 के आसपास एक दिन संतोष जो है वो जाते रहते हैं, गुड्डू उनके साथ गाड़ी में होता है, तभी गुड्डू उस गाड़ी से उतर जाता है और जाकर अगली गाड़ी में बैठ जाता है। आगे की सीट से उतरता है और आगे वाली गाड़ी में बैठ जाता है और उसके बाद कहा जाता है कि संतोष की गाड़ी पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू हो जाती है। जबरदस्त तरीके से फायरिंग होती है, संतोष सिंह मारा जाता है और गुड्डू मुस्लिम उस घटनाक्रम में जिस गाड़ी में पीछे बैठा था वहां से बच जाता है, सकुशल रहता है। खबर आई कि इस घटना को किसी और ने नहीं बल्कि बाहुबली श्री प्रकाश शुक्ला ने अंजाम दिया था। यह पहला मौका जब गुड्डू पर आरोप लगा कि उसने धोखा दिया। गुड्डू मुस्लिम का जन्म जो है वो प्रयागराज में हुआ था। प्रयागराज में इसका जन्म हुआ, गरीब परिवार में जन्म हुआ। 4 भाई ये थे। चिकन की शॉप पर शुरू में बैठकर ये अपने पिता की मदद किया करता था, लेकिन 15 साल की उम्र में इसने एक आपराधिक घटना को अंजाम दिया। पहला हत्याकांड 15 साल की उम्र में किया। इसके बाद घर वाले घबरा गए। कहते हैं कि वहीं से प्रयागराज में इसका खौफ जो है धीरे धीरे शुरू हुआ। घर वालों को लगा कि लड़का हमारा बर्बाद हो जाएगा, बर्बाद हो इससे पहले इसको यहां से भगा देते हैं, लखनऊ भेज देते हैं और लखनऊ में शायद जाके सुधर जाए। लेकिन गुड्डू ने लखनऊ जाकर सुधरने की जगह अपने आप को माफिया बनाना शुरू कर दिया। उस दौर में फैजाबाद के एक हिस्ट्री शीटर, दबंग इंसान हुआ करते थे, सत्येंद्र सिंह नाम था। सत्येंद्र सिंह के साथ मिलकर गुड्डू मुस्लिम ने माहौल बनाना शुरू किया और धीरे धीरे आपराधिक गतिविधियों में अपनी जान पहचान को बढ़ाना शुरू किया। शुरुआत में सत्येंद्र सिंह के साथ कई आपराधिक वारदातों को अंजाम दिया। सत्येंद्र सिंह जहां जाते, जिस जगह लड़ाई झगड़ा गुंडाई करते, वहां गुड्डू मुस्लिम उनके साथ होता। लेकिन फिर एक दिन सत्येंद्र सिंह की गाड़ी जा रही थी, गुड्डू उनके साथ था, आगे की सीट पर बैठा था। रास्ते में गुड्डू उतरता है और कहता है कि आगे वाली गाड़ी में बैठ जाता हूं मैं। थोड़ी देर बाद सत्येंद्र सिंह की गाड़ी पर ताबड़तोड़ गोलीबारी होती है। इतनी गोली चलती है कि सत्येंद्र सिंह उस गोलीबारी कांड में मार दिए जाते हैं, मौत हो जाती है। ये आरोप जो लगे, मौत के वो लगे श्री प्रकाश शुक्ला पर। और पहली बार गुड्डू मुस्लिम का नाम आया किसी को धोखा देने में। जौनपुर से बाहुबली नेता धनंजय सिंह और फैजाबाद से एमएलसी अभय सिंह, ये 2 ऐसे नाम हैं जिनके साथ भी गुड्डू मुस्लिम का नाम जो है वो खूब जोड़ा गया। गुड्डू मुस्लिम श्री प्रकाश शुक्ला के पास जाने के पहले इन्हीं का शागिर्द था, कई सालों तक इनके लिए काम किया। लेकिन इससे पहले उसने एक हत्याकांड को अंजाम दिया संतोष सिंह को लेकर। हमने आपको पहला किस्सा सुनाया कि कैसे सत्येंद्र सिंह, जिनका गुड्डू मुस्लिम लखनऊ में आकर शागिर्द बना था, उनके गैंग में शामिल था ये दूसरा आदमी।
और इसी घटनाक्रम को लेकर कहा जाता है कि गुड्डू मुस्लिम इस व्यक्ति के साथ यानी संतोष सिंह के साथ अयोध्या में अक्सर घूमते टहलते मिलता था। संतोष सिंह ही वो व्यक्ति था जिसने धनंजय सिंह और अभय सिंह से गुड्डू मुस्लिम की जान पहचान करवाई थी। उस जमाने में राइफल और एक गाड़ी हुआ करती थी जिसको लेकर गुड्डू मुस्लिम फैजाबाद अयोध्या के खूब चक्कर लगाता था और संतोष और गुड्डू मुस्लिम मिलकर कई आपराधिक वारदातों को अंजाम दिया करते थे और सत्येंद्र सिंह के साथ काम करते थे। सत्येंद्र सिंह की जिस दिन हत्या हुई उस दिन जिस गाड़ी में आगे जाकर वो बैठा था वो भी गाड़ी इसी की थी, संतोष सिंह की। ये पहली घटना के बाद संतोष सिंह और गुड्डू मुस्लिम एक दिन लखनऊ जाते हैं रास्ते में अयोध्या से, लेकिन संतोष सिंह की लाश जो है वो सड़क किनारे मिलती है। ये दूसरा मौका था जब आरोप लगे गुड्डू मुस्लिम ने संतोष सिंह को मरवा दिया। क्या सत्येंद्र सिंह के साथ इसकी भी सुपारी ली? 1996 में सत्येंद्र सिंह की मौत हो जाती है और उस मौत में नाम आता है श्री प्रकाश शुक्ला का। श्री प्रकाश शुक्ला जिसने उत्तर प्रदेश की सड़कों पर AK-47 लहरा दिया था, ताबड़तोड़ गोलियां चलाई थी। कहते हैं कि गुड्डू मुस्लिम इसके बाद साल 1997 से श्री प्रकाश शुक्ला का शागिर्द बन गया। शागिर्द क्या, श्री प्रकाश शुक्ला को वो भगवान मानता था, सब कुछ कहता था कि जो मैंने सीखा है जाना है वो श्री प्रकाश शुक्ला से जाना है। श्री प्रकाश शुक्ला ने भी गुड्डू मुस्लिम को खूब मौके दिए, ताबड़तोड़ गोलीबारी, हत्याकांड लखनऊ और आसपास के शहरों में गुड्डू मुस्लिम के साथ श्री प्रकाश शुक्ला ने किए। रेलवे टेंडर हो, तमाम वसूली हो, गुड्डू मुस्लिम को खुली छूट थी और श्री प्रकाश शुक्ला के साथ गुड्डू मुस्लिम जो है वो लगातार बढ़ता गया, बाहुबली बनता गया, ताकतवर हो गया। लेकिन फिर एक रोज श्री प्रकाश शुक्ला जब गाजियाबाद की तरफ आता है तो उसे रास्ते में पुलिस घेर लेती है। श्री प्रकाश शुक्ला वैसे बड़ा शातिर था, फोन टैपिंग उसकी हो रही थी, उसने फोन बदल दिया, तमाम चीजें थी, लेकिन श्री प्रकाश शुक्ला का एनकाउंटर हो जाता है, पुलिस उसे मार देती है। श्री प्रकाश शुक्ला वही आदमी जिसने कल्याण सिंह को धमकी दी थी और यूपी के टॉप गैंगस्टर की लिस्ट में उस आदमी का नाम टॉप पर आता है। गुड्डू मुस्लिम जो उसका सबसे सच्चा शागिर्द था, इस बार भी उस पर आरोप लगे कि पुलिस को मुखबरी किसी और ने नहीं बल्कि गुड्डू मुस्लिम का नाम पहली बार पुलिस प्रशासन की नजर में तब आया था बहुत बड़े पैमाने पर जब लखनऊ में एक पीटी टीचर थे, जेम्स या गेम्स करके, उनको हॉस्टल में घुसकर गुड्डू मुस्लिम ने मार दिया था। किसी छोटी सी बात को लेकर विवाद हुआ था और उसके बाद लखनऊ में एक हॉस्टल में घुसकर उन्हें मार डाला जाता है। धनंजय सिंह के साथ तब उसका नाम आया था। फिर वो चला गया श्री प्रकाश शुक्ला के पास, श्री प्रकाश शुक्ला मर जाते हैं। उसके बाद 2001 में गोरखपुर पुलिस जो है उसने बिहार से गुड्डू मुस्लिम को गिरफ्तार कर लिया था। नारकोटिक्स डिपार्टमेंट जो है वो भी इसके पीछे पड़ी थी और ड्रग्स से लेकर बमबाजी तमाम मामलों में इस पर इतनी धाराएं लगा दी गई थी कि इसका बचना लगभग नामुमकिन हो गया था। गुड्डू मुस्लिम जेल में रहता है, उसे पूछने वाले माफिया जो हैं वो धीरे धीरे कम हो जाते हैं। लेकिन तभी अतीक अहमद ने प्रयागराज कनेक्शन, मुस्लिम कनेक्शन और इसके बमबाजी बनाने के टैलेंट और इसके डेयरिंग पना को देखते हुए वकीलों की फौज लगा दी। जिस गुड्डू मुस्लिम का जेल से निकलना लगभग नामुमकिन था, उसे वकीलों की फौज के जरिए उस दौर की सरकार में जब अतीक अहमद बाहुबली पावरफुल हुआ करता था, तब प्रशासनिक मदद और वकीलों की मदद से गुड्डू मुस्लिम को निकाल लिया। और इसके बाद कई सारी घटनाओं को इसने अतीक के लिए अंजाम दिया। अतीक से लॉयल्टी इतनी बढ़ गई थी कि अतीक जेल के दौरान सारा कारोबार इसी को दे जाया करता था कि संभालेगा ये। गुड्डू मुस्लिम ने अतीक अहमद के लिए सबसे बड़ा काम जो किया वो किया था राजूपाल हत्याकांड। 2005 में राजूपाल को जब दिन दहाड़े मार डाला गया था, राजूपाल को घेरा गया, बम मारे गए, गोली मारी गई, ताबड़तोड़ गोलियां मारकर उनकी हत्या कर दी गई। वजह आप सभी जानते हैं, पहले से ही अशरफ को उन्होंने चुनाव में हरा दिया था बहुजन समाज पार्टी से और उस बीच में यह चला गया था यहां पर। उसके बाद उमेश पाल हत्याकांड में भी गुड्डू मुस्लिम का नाम आया। जिन लोगों ने तस्वीरें देखी वो हैरान थे क्योंकि गुड्डू मुस्लिम, बाकी सब लोग जो है बंदूक से गोली चला रहे थे और गुड्डू मुस्लिम जो है वो हाथ में झोले में जैसे आम लेते हैं वैसे आम उड़ा रहा था। बम धाएं 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 धाएं, और एक सिपाही की मौत भी इसी बम से उड़ने से हो जाती है। लेकिन इस घटनाक्रम के बाद गुड्डू मुस्लिम को लेकर सवाल खड़े होने लगे क्योंकि कई बार खबर आ चुकी गुड्डू मुस्लिम पकड़ा गया, गुड्डू मुस्लिम छूट गया, गुड्डू मुस्लिम पकड़ा गया, गुड्डू मुस्लिम छूट गया। और यहीं से सवाल उठना शुरू हो गया, क्या गुड्डू मुस्लिम ने अतीक अहमद को भी दगाबाजी कर दी? क्योंकि अशरफ से उसकी बहुत बनती नहीं थी, अतीक से उसकी लॉयल्टी थी, लेकिन
वो झांसी जाता है, बच जाता है, और असद झांसी जाता है तो असद का एनकाउंटर हो जाता है। अशरफ के आखिरी शब्द जो थे वो गुड्डू मुस्लिम को लेकर थे। हालांकि सवाल जो था वो था कि असद के जनाजे में आपको जाने का मौका नहीं मिला, तो अतीक कहता है कि नहीं जाने दिए तो नहीं गए। लेकिन इसके बाद अशरफ गुड्डू मुस्लिम को लेकर कुछ कहना चाहता है कि मेन बात यह गुड्डू मुस्लिम, और वही मार जाता है। क्या हो सकता है वो? अब फिलहाल शाइस्ता परवीन फरार है, शाइस्ता, गुड्डू मुस्लिम और 2 और शूटर फरार हैं। शाइस्ता अपने बेटे के जनाजे में क्यों नहीं गई ये किसी को नहीं पता। बेटे की आखिरी बार शक्ल देखने की कोशिश क्यों नहीं की, कोई नहीं जानता। पति और देवर को आखिरी बार देखने नहीं गई, कोई नहीं जानता। अब इसके पीछे क्या कारण है वो शाइस्ता परवीन बता सकती हैं, क्योंकि बाकी सारी बातें कयास हैं। लेकिन 2 बातें निकल कर आती हैं। एक तो ये कि शाइस्ता परवीन को अपनी जिंदगी खतरा हो सकता है। जो बातें लोग कह रहे हैं कि शाइस्ता जिंदगी खतरा हो सकता है, जैसे अतीक को मरवा दिया गया, शाइस्ता को मरवा देंगे। खबर यह भी आती है कि शाइस्ता परवीन ये जानती है कि बेटा पति मारा गया है, लेकिन अभी 3 बच्चे और जिंदा हैं, और अगर उनकी पैरवी करनी है, उन्हें जेल से निकलवाना है, उनकी कानूनी मदद देनी है, तो एक इंसान कोई होना चाहिए जो बाहर हो, जो थोड़े बहुत जो कॉन्टैक्ट बच्चे हैं उनको मदद करके निकाल सके। लेकिन एक पहलू यह भी आता है कि गुड्डू मुस्लिम का उसको भी डर हो सकता है। गुड्डू मुस्लिम के बारे में शायद कोई बात हो जो देर सवेर आए। खैर, गुड्डू मुस्लिम यहां पर दगाबाज है या हमसाया, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन गुड्डू मुस्लिम अपराध की दुनिया का एक ऐसा नाम है जिसे लोग भुलाएंगे नहीं। इसका भविष्य क्या लगता है आपको? एनकाउंटर, बच जाएगा, सरेंडर, या दगाबाजी किस्सा एक नए सिरे से निकल कर आएगा?